जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास, और इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो वैदिक संस्कृति पढ़ी थी। तो उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के दौरान बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज के अंदर पैदा हो गई थी। उसके बाद में क्या होता है कि बहुत सारे धर्म निकल के आते हैं। नास्तिकों का सबसे बड़ा धर्म बुद्ध धर्म निकल के आता है, एक जैन धर्म भी निकल के आता है। बुद्ध धर्म जो है वो एशिया का पुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, और कह सकते हैं कि ये मानवता का धर्म है, जहाँ तथागत बुद्ध ने पूरे विश्व भर में शांति का संदेश दिया। तो आज हम बुद्ध धर्म के बारे में बड़ा विस्तार पूर्वक रूप से जानेंगे। देखिए, जिस समय उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के दौरान था तो कर्म कांडों की इतनी ज़्यादा बाध्यता डाल दी गई थी लोगों के अंदर कि आपको अपने यहाँ यज्ञ कराने ही कराने हैं। इससे क्या होता है कि कुछ वर्ग जो होते हैं उनको पैसे की बहुत ज़्यादा हानि होने लगती है, वो धर्म से बहुत ज़्यादा अतका जाते हैं। लेकिन क्या था कि घर के अंदर गृह दोष को दूर करने के लिए आपको यज्ञ कराने ही कराने हैं, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। दूसरी एक समस्या और थी उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के दौरान कि जो चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें आपसी में एक तनाव पैदा हो गया था। जहाँ ब्राह्मण अपने आप को बहुत ज़्यादा उच्च मान के चल रहे थे, वहीं क्षत्रिय जो थे वो सत्ता से दूर थे, तो ये भी अब कहीं ना कहीं मानते थे कि हमको सत्ता मिलनी चाहिए। वैश्य वर्ग जो था वो यज्ञ कर्म कांडों से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि जितने भी पुरोहित आते थे वो कहते थे कि आप अपने घर में शुद्धि कराइए, अपने घर में यज्ञ कराइए। तो इस तरह ये वर्ग भी परेशान था। चौथा जो वर्ग था वो शूद्र वर्ग था, जो अपनी दास्ता से परेशान था, और ये अपनी दास्ता से मुक्त होना चाहते थे क्योंकि इनको सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो शूद्र जो वर्ग है ये भी अपनी आज़ादी की, अपनी दास्ता से मुक्त होने की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में बहुत सारे धर्मों का उदय होता है, बताते लगभग 62 धर्मों का उदय होता है, लेकिन जैन धर्म और बुद्ध धर्म ही चल पाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्ध धर्म। और बुद्ध धर्म जो है वो सिद्धार्थ गौतम से शुरू हुआ है। तो सिद्धार्थ गौतम जो है वो इनके प्रवर्तक रहे हैं। हम जानेंगे कि सिद्धार्थ गौतम से लेके गौतम बुद्ध तक का सफ़र, इनके बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। इनका जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ये कपिलावस्तु एक जगह थी जहाँ के राजा थे शुद्धोधन, इनके पिताजी जो थे वो राजा थे। ये जो लुम्बिनी है इस समय नेपाल के अंदर है। इनकी जो माता का नाम था महामाया था। एक दिन ऐसा जन्म से लेके कहानी यह है कि जब इनकी जो माता थी महामाया थी, ये अपने मायके जा रही थी। मायके जाने के समय में बीच में लुम्बिनी वन नाम के वन में प्रसव पीड़ा के दौरान प्रसव पीड़ा होती है, और उसी समय सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। जन्म के लगभग 7 दिन बाद इनकी माता जो थी महामाया थी, इनकी मृत्यु हो जाती है। तब इनका जो लालन पालन है, इनकी सौतेली माँ या कह सकते हैं इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। जब लालन पालन किया इनकी पैदा होने के बाद में, तो इनके दरबार में, शुद्धोधन के दरबार में एक महापंडित आते हैं जिनका नाम था कौंडिन्य। कौंडिन्य जब बालक को देखते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जो बालक है या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या चक्रवर्ती सम्राट नहीं बना तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा जो पूरे विश्व में नाम रोशन करेगा। इस बात से लेकर इनके जो पिताजी थे शुद्धोधन थे, ये थोड़े असमंजस हो जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हर पिता ये चाहता है कि उनका जो बेटा है वो हमारा नाम रोशन करे, हमारी रियासत को संभाले, हमारी सत्ता को संभाले। समय बीता गया। जो सिद्धार्थ गौतम थे ये अकेले रहना पसंद करते थे। ये आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति थे। लोगों के साथ में ना रह के ये अकेले वनों में बैठ जाते थे, पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। तो ये इनकी जो गतिविधियां थी, इनको देख के शुद्धोधन के मन में ये सवाल आया कि ऐसा तो नहीं मेरा बेटा सन्यासी बन जाए। तो क्या करते हैं कि 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया जाता है यशोधरा से। यशोधरा से विवाह तो हो जाता है, लेकिन इनका मन जो था वो अभी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में था। उसी समय उसके बाद में कुछ समय बाद उनका एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम था राहुल। राहुल को देख के सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं एक और बंधन। मतलब राहुल का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब होता है एक और बंधन, क्योंकि बुद्ध नहीं चाहते थे कि मैं पारिवारिक बंधनों में बंधा रहूं। मैं चाहता हूं कि बाहर निकल के जाऊं, दुनिया देखूं। लेकिन जब राहुल पैदा होता है तो उनके मन में आता है कि एक और बंधन मेरे लिए बंध गया है। तो इसी प्रकार समय चलता रहता है। एक दिन क्या होता है कि जो सिद्धार्थ गौतम थे वो राज्य भ्रमण में जाते हैं अपने सारथी के साथ में, और सारथी के साथ में जाते हैं तो उनको 4 दृश्य दिखाई देते हैं। वो जो 4 दृश्य थे, वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, और एक मृत व्यक्ति और सन्यासी दिखाई देता है।
तो जब वो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं सिद्धार्थ गौतम, तो अब अपने सारथी से पूछते हैं कि इतना ये बुजुर्ग क्यों है, ये ऐसा क्यों है। तो सारथी बताता है कि ये जो व्यक्ति हैं ये बुजुर्ग हो गए हैं, और बुजुर्ग सबको होना है। एक जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो जन्म से लेके उसके शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं, तो वृद्ध सबको ही होना है। अगली कड़ी में जाते हैं तो उनको एक व्यक्ति दिखाई देता है जो बीमार था, चारपाई पे लेटा हुआ था, खांस रहा था। तो सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं कि ये व्यक्ति लेटा क्यों और इतना परेशान क्यों है। तो उनका जो सारथी है वो कहता है कि ये जो है ना, ये बुजुर्ग हो गए हैं, ये बीमार हैं बहुत ज़्यादा। तो सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं अपने सारथी से कि मैं भी बीमार पड़ूंगा। तो वो सारथी जो थे वो बोलते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां आती जाती रहती हैं समय के अनुसार, तो बीमारी भी सभी लोग होते हैं। आगे जाते हैं सिद्धार्थ गौतम, जब आगे जाते हैं अपने सारथी के साथ में, तो कुछ लोग थे जो एक व्यक्ति को ले जा रहे थे जो बिल्कुल मृत था, और उसके पीछे कुछ लोग रो भी रहे थे। तो वो अपने सारथी से फिर एक सवाल करते हैं कि ये इतने रो क्यों रहे हैं और इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो सारथी बताता है कि ये मर गए हैं साहब, इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए इनके जो परिवारजन है इनको शमशान लेके जा रहे हैं जहाँ इनको जला दिया जाएगा। ये इनके अपने परिवार के लोग थे। तो फिर से सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं कि ये मर गए हैं, क्या ये कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। तो वो कह रहे नहीं आएंगे, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो मरेगा, जरूर मरेगा, ये बिल्कुल सत्य है। तो फिर से उनके मन में ये सवाल आता है कि मैं भी मरूंगा। तो सारथी कहता है कि हाँ साहब, जिसने जन्म लिया है वो भी मरेगा। आगे जाते हैं तो उनको एक सन्यासी दिखाई देता है जो बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था। तो सिद्धार्थ गौतम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वो सन्यासी के पास जाते हैं और अपने सारथी से पूछते हैं कि ये इतना प्रसन्न क्यों है। तो उनका सारथी कहता है कि ये एक सन्यासी हैं, इन्होंने मोह माया से मुक्त हो गए हैं और अब ये बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में लोगों को अपना ज्ञान बांटते रहते हैं। तो सन्यासी को देख के उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, वो भी अपने मन में सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही कुछ करूं, ऐसे ही अकेले रहना पसंद करूं और ज्ञान की खोज में जाऊं। एक रात में क्या होता है कि उनकी बीवी और बच्चे सो रहे थे सिद्धार्थ गौतम के। वो अपने बच्चों को एक बार अंतिम समय में देखते हैं, अपनी पत्नी को सोता हुआ देखते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे से बात करूं, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं कि अगर मैंने अपने बच्चे से बात की या फिर अपने बच्चे को मैंने थोड़ा सा प्यार कर लिया तो हो सकता है मैं अपने कदम को रोक लूं। वो अपने बच्चों को देख के और उसी रात में, आधी रात में 29 वर्ष की अवस्था में वो निकल पड़ते हैं ज्ञान की खोज में। ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं। इसी गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है। निष्क्रमण का मतलब होता है निकलना। जब ये निकल जाते हैं, इनके घोड़े का नाम कंटक था और नौकर का नाम छंदक था। जब ये जा रहे होते हैं तो एक रास्ते में अपने घोड़े को रोक के और अपने सारथी को रोक के कहते हैं कि छंदक अब तुम घर चले जाओ और मैं राजपाट छोड़ के मैं बस ज्ञान की खोज में जा रहा हूँ। तो जो छंदक था वो रोने लगता है, वो कहता है कि नहीं आप मत जाइए, मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। लेकिन सिद्धार्थ गौतम मना के और छंदक को भेज देते हैं घोड़े के साथ में। आगे जाते हैं तो वो ज्ञान की खोज में, तो ज्ञान की खोज में उनको एक गुरु मिलते हैं जिनका नाम था अलार्म कलाम। अलार्म कलाम जो गुरु थे वो सांख्य दर्शन के विद्वान थे। इनसे पहली बार शिक्षा प्राप्त करते हैं वैशाली के अंदर। दूसरे जो गुरु थे वो शूद्रक थे, दूसरे गुरु बनाई। शूद्रक से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सिद्धार्थ गौतम गया के निकट उरुवेला नामक स्थान गांव में पहुंच गए, जहां 5 ब्राह्मणों से उनकी मुलाकात हुई और 5 ब्राह्मणों के साथ उरुवेला में समाधि लगाई। लेकिन समाधि जो थी वो बीच में ही तपस्या उनकी भंग हो गई, और भंग का जो कारण था वो था अत्यधिक भूख। जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने समाधि लगाई उस समय भूख के मारे इतने ज़्यादा व्याकुल हो गए कि उनकी जो शरीर था वो हड्डियों से बिल्कुल चिपट गया था। उस समय एक सुजाता नाम की एक महिला थी, उसने सिद्धार्थ गौतम को खीर खिलाई। सिद्धार्थ के भोजन ग्रहण करने से जो 5 ब्राह्मण थे वो साथ छोड़कर चले गए कि उन्होंने कहा कि आपने अपनी तपस्या भंग कर दी, आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ गौतम ने फिर एक बार फिर से निरंजना नदी, गया में है, निरंजना नदी पे पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाई और 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो बुद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद वो तथागत भी कहलाए। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान इसका।
कुछ जगह इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाक्य कुल में पैदा हुए। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है और एशिया का पुंज भी कहा जाता है, मानवता का धर्म भी कहा जाता है। आगे हम चलते हैं। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये फिर से सारनाथ में जाते हैं। बुद्ध ने सारनाथ में ऋषि पतंग जिसको कहा जाता था, वहीं 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। बुद्ध ने तपस्वी और मल्लिनाथ नामक 2 शूद्रों को बुद्ध धर्म के अनुयायी बनाया। पहली बार 2 अनुयायी बने। सारनाथ में पहले उन्होंने प्रवचन भी दिया। आपने देखा होगा सारनाथ के अंदर ये अशोक ने शिलालेख बनाई, जहाँ जहाँ बुद्ध के चरण पड़े, जहाँ जहाँ बुद्ध गए वहाँ सम्राट अशोक ने 84,000 जगह स्तूप बनवाए। तो ये जो अशोक की लाट मिलती है ना, ये भी हमें सारनाथ से मिलती है। इसके अंदर जो 24 तीलियाँ मिलती हैं, ये भी अशोक से मिलती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अशोक की लाट बोलते हैं। अब आते हैं हम बौद्ध दर्शन की ओर। देखिए बौद्ध दर्शन की ओर चलते हैं। बुद्ध ने जो थे वो 4 आर्य सत्य बताए, वो आर्य सत्य थे। इनकी भाषा में मैं पहले बता देता हूँ। दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग बताए। शुद्ध भाषा में अगर हम कहें तो बुद्ध कहते थे कि जो संसार है ये दुख में है, दुख का कोई ना कोई कारण है। ये संसार दुख में है, दुख का कोई ना कोई कारण है और कारण का कोई ना कोई निवारण है। और जो निवारण है वो क्या, अष्टांग मार्ग है। मैंने ज़्यादा नहीं लिखे हैं, लेकिन मैंने कुछ अष्टांग मार्ग लिख दिए हैं। जैसे सम्यक दृष्टि होता है, आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। तो ये हो गए आपके अष्टांगिक मार्ग। और दूसरा दिया था प्रज्ञाशील समाधि, ये 3 भी दिए। उसके बाद में कुछ त्रिरत्न भी थे, जिसको बुद्ध धम्म और संघ भी बोला जाता है। आपने सुना होगा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मतलब मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। एक चीज़ और भी है, वैशाख पूर्णिमा का जो दिन माना जाता है वो बुद्ध के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और मृत्यु भी जो हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। आगे देखते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। तो गौतम बुद्ध के और उनकी शिक्षाओं में विभिन्न बौद्ध संगीतियों का निर्माण सभाओं में संकलित है, जो 3 पिटक है। 3 पिटक कौन कौन से हैं? एक तो है विनय पिटक। विनय पिटक है, इसमें नियम बताए गए हैं कि आप बुद्धिज्म को कैसे मानोगे, कौन कौन से नियम है। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध की कहानियां हैं, जिनको हम जातक कथाएं भी बोलते हैं, जातक कथाएं भी बोलते हैं। और अगला त्रिपिटक है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन है। त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में है, क्योंकि इसमें जो जनमानस की जो भाषा थी वो पाली हुआ करती थी। इसका जो उद्देश्य होता है वो प्राम लक्ष्य निर्माण की प्राप्ति होता है। आगे देखते हैं महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण जो इनका होता है वो कुशीनगर में होता है, जिसको प्राचीन नाम से कुशीनारा के नाम से जानते थे। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी जो रहे हैं, अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजित और राजा उदयन, कनिष्क, बहुत सारी ये राजा भी रहे जो बुद्धिज्म को मानते थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली और आनंद थे। और इनके जो चाचा के लड़के थे ना देवदत्त, वो भी इनके शिष्य रहे हैं। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरडावती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा, जिसको कुशीनगर वर्तमान में बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु की पूर्व कुशीनारा के परिवारजनक स्वच्छ और उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया। बुद्ध का ये कुशीनगर का सीन है, जिसमें इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, उस समय का ये सीन है। ये देखिए। अब आते हैं कुछ बौद्ध संगीतियों की तरफ। देखिए बौद्ध संगीति हुई है, इसमें संगीति कौन से समय में हुई है, कितनी संगीति हुई है, स्थान, समय, शासनकाल, अध्यक्ष और कार्य, एक एक करके जानते हैं। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगिर में हुई थी, जिसको पाटलिपुत्री भी बोला जाता है। वर्तमान में पटना है, 483 ईसा पूर्व में। और यहाँ के जो उस समय राजा थे, ये बिंबिसार के पुत्र जो थे अजातशत्रु हुआ करते थे। उस समय अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रथम बौद्ध संगीति के महाकश्यप बनाए गए थे। इसमें कार्य किया हुए थे, बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। काला अशोक
राजा थे उस समय, और साबका अमीर ये अध्यक्ष थे। विषयों में मतभेद के कारण स्थावर एवं महासांगिक में विभाजन हो गया था। यहाँ पे तृतीय देखते हैं, ये पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व में। राजा जो थे वो अशोक थे, मोगली सुत अध्यक्ष थे। अभिधम्म पिटक का संकलित हुआ था यहाँ पे। चौथी जो हुई थी वो कुंडर वन में हुई थी, और 72 ईसा पूर्व में। यहाँ पर अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र नहीं थे, राजा यहाँ पर कनिष्क थे। मिस्टेक हो गई है यहाँ पर कनिष्क राजा थे और वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष बनाए गए थे। बौद्ध संघ को हीनयान और महायान में विभाजित किया गया था। हीनयान वो लोग होते हैं जो बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजते हैं, और महायान वो लोग होते हैं जो बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजते हैं, और हीनयान जो लोग होते हैं वो बुद्ध के विचारों को पूजते हैं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे भारत और श्रीलंका के, थाईलैंड के जो लोग हैं वो हीनयान के लोग हैं, वो बुद्ध के विचारों को मानते हैं। लेकिन बाकी की जगह महायान लोग हैं जो बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जय हिंद।